खबरनामे की शुरुआत दिन भर की बड़ी खबरों से करते हैं। यूपी के डीजी एसआईटी ने 3 पत्रकारों के सवालों के क्या दिए जवाब, देखें आई इंडिया पर। बसपा की खोई जमीन हासिल करने के लिए मायावती ने दिया कौन सा नारा? निकाय चुनाव के बाद यूपी के भाजपा सांसदों की क्यों बढ़ी धड़कनें? कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों के लिए अब सरकार ने जारी किया कौन सा आदेश? सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन, महमूदाबाद, सीतापुर। यूपी बोर्ड परीक्षा फल में सीता ग्रुप के परीक्षार्थियों का रहा शानदार परीक्षा फल। हाई स्कूल में होनहार छात्रा प्रियांशी सोनी ने किया यूपी टॉप। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। आई इंडिया के खास शो खबरनामे की शुरुआत हम दिन भर की बड़ी खबरों से करते हैं। खबरनामे की प्रमुख खबरें। निकाय चुनाव ने सुधारी सरकारी खजाने की सेहत, जमानत राशि जब्त होने से मिले करीब 8 करोड़ रुपए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलने के बाद अब सहारा निवेशकों को ब्याज सहित पैसे लौटाने की हो रही पूरी तैयारी। लखीमपुर के बीएसए ने निघासन के स्कूलों का किया औचक निरीक्षण। लखीमपुर के बहुचर्चित प्रभात हत्याकांड में शुक्रवार को आ सकता है हाई कोर्ट का फैसला। सीतापुर के सिंघानिया स्कूल में आयोजित हुई पुलिस की पाठशाला में एसपी ने बच्चों को पढ़ाया जागरूकता का पाठ। सीतापुर के कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने किया धरना प्रदर्शन। सीतापुर के आरएमपी महाविद्यालय में बीए प्रथम वर्ष का प्रवेश प्रारंभ, 31 मई है अंतिम तारीख। नैमिष गेस्ट हाउस पहुंचे मिश्रित सांसद अशोक रावत, सुन्नी समस्याएं किया क्षेत्र भ्रमण। निकाय चुनाव में पार्टी के शर्मनाक प्रदर्शन से नाखुश बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में समीक्षा बैठक की, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश चंद्र मिश्रा और विधायक उमाशंकर सिंह सहित बसपा के सभी 9 सांसद, जिला अध्यक्ष, मंडल कोऑर्डिनेटर आदि मौजूद रहे। मायावती ने कहा कि पिछली बातों को भूलकर अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगन के साथ जुट जाना है। मायावती ने नारा दिया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। इस नारे के साथ गांव-गांव अभियान चलाया जाए। समीक्षा के दौरान मायावती ने कहा कि भाजपा और सपा दोनों ने निकाय चुनाव जीतने के लिए सारे हथकंडे अपनाए। भाजपा ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए दमन की कार्रवाई की, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायतें रहीं। यह लोकतंत्र के लिए दुखद है। लोकसभा चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। समीक्षा बैठक में बसपा सुप्रीमो ने निकाय चुनाव के दौरान पार्टी के भीतर स्थानीय स्तर पर जहां तहां उपजी नाराजगी को दूर करते हुए संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। मायावती ने कहा कि मेयर चुनाव को छोड़कर भाजपा की दाल लोगों ने बहुत ज्यादा गलने नहीं दी है। ऐसे में मेयर का चुनाव का भी यदि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव होता तो परिणाम कुछ और ही होता। आगरा और सहारनपुर के मेयर चुनाव में बसपा को षड्यंत्र करके हरा दिया गया। बैठक के अंत में बसपा सुप्रीमो ने कहा, पार्टी कार्यकर्ता चुनावी खर्च के लिए पार्टी को आर्थिक रूप से मजबूत रखना कभी न भूलें। बसपा सुप्रीमो मायावती ने असल परेशानी उनके फेल होते प्रयोग है। बसपा ने 2021 के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण कार्ड चला था, सफल नहीं हुआ तो निकाय चुनाव में मुस्लिम कार्ड आजमाया, वह भी औंधे मुंह गिर गया। दूसरी तरफ बसपा पर भाजपा की बी टीम होने का ठप्पा लगा रहा। समाजवादी पार्टी तो इस आरोप को लेकर आए दिन तंज कसती रहती है। हकीकत में देखा जाए तो बसपा करीब 1 दशक से यूपी में अपनी सियासी जमीन तलाश रही है। 2007 में ब्राह्मण दलित की सोशल इंजीनियरिंग में सत्ता में आई मायावती ने 2022 में इस फार्मूले को अपनाया। बड़ी संख्या में मुस्लिमों को टिकट भी दिए, लेकिन हालात ऐसे रहे कि फायदे के बजाय नुकसान हो गया और पार्टी 1 सीट पर सिमट गई। हाल के निकाय चुनाव में मायावती ने 17 में से 11 मेयर प्रत्याशी मुस्लिम उतारे, लेकिन खाता नहीं खुला। निकाय चुनाव सरकारी खजाने की सेहत सुधारने में बड़े मददगार साबित हुए हैं। जमानत गंवाने वाले उम्मीदवारों के करोड़ों रुपए सरकारी खजाने में आ गए हैं। बताते चले, इस निकाय चुनाव में मुख्य दरों के 14,000 उम्मीदवार अपनी जमानत गंवा बैठे हैं। इन उम्मीदवारों की जमानत राशि के 7,92,33,250 रुपए जब्त हो गए। जमानत गंवाने वाले प्रमुख दलों के प्रत्याशियों की बात करें तो इनमें सपा के 2,544, भाजपा के 3,706, बसपा के 2,431, कांग्रेस के 2,345, आप पार्टी के 2,155, रालोद के 292 और ओबीसी की पार्टी के एआईएमआईएम के 80 उम्मीदवार शामिल हैं।
यूपी के निकाय चुनाव समाप्त होने के बाद उनके नतीजे आ चुके हैं। नवनिर्वाचित मेयर, चेयरमैन और पार्षद तथा सभासदों के शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं। लेकिन भाजपा के सांसदों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। कारण है कि निकाय चुनाव के पैमाने पर भाजपा अपने सांसदों के प्रदर्शन को आंकने की तैयारी कर रही है। ऐसे में जिन सांसदों के लोकसभा क्षेत्रों में भाजपा का प्रदर्शन खराब रहा है, उन सांसदों के सामने दिक्कत खड़ी हो सकती है। बताते चले कि मौजूदा समय यूपी में भाजपा की 64 लोकसभा सीटें हैं, जबकि सहयोगी अपना दल एस की 2 सीटें हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना यह शानदार प्रदर्शन दोहराने को आतुर भाजपा अपने सभी सांसदों पर नजर रखे है। इसके लिए गोपनीय तरीके से सांसदों की कार्यशैली, जनता के बीच छवि और उनकी लोकप्रियता आदि का आंकलन कराया जा रहा है। जाहिर है, पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती है। लिहाजा सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में निकाय चुनाव में उनकी भूमिका और नतीजे का खास ध्यान रखा जाएगा। ऐसे में खराब प्रदर्शन वाले सांसदों का पत्ता कट सकता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी होने के बाद अब केंद्र सरकार सहारा निवेशकों की जमा राशि वापस करने की तैयारी में जुटी हुई है। केंद्र सरकार का प्रयास है कि 4-5 महीने में ही सारे पैसे लौटा दिए जाएं। बताते चले कि सहारा इंडिया की 4 सोसाइटियों में 10 करोड़ निवेशकों के हजारों करोड़ रुपए कई वर्षों से फंसे पड़े हैं। निवेशकों में अधिकतर लोग यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश आदि कई राज्यों के हैं। लंबे समय से अपना पैसा वापसी न मिलने के चलते यह लोग कई राज्यों के आंदोलन चला रहे थे। निवेशकों में अधिकांश लोग मध्यम या निम्न वर्ग के हैं। ऐसे में उनके लिए यह खबर राहत प्रदान करने वाली है, क्योंकि उन्हें अपनी जमा राशि ब्याज सहित मिलेगी। सीतापुर जिले के महमूदाबाद सहित प्रदेश की सरकारी चीनी मिलों को गन्ना आपूर्ति करने वाले किसानों के लिए राहत भरी खबर है। उन्हें गन्ने के भुगतान के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 450 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। यह आदेश धनराशि गन्ना आपूर्ति करने वाले किसानों के बैंक खातों में आएगी। बताते चलें कि सीतापुर जिले की महमूदाबाद सहकारी चीनी मिल पर गन्ना किसानों का लगभग 19 करोड़ रुपए बकाया है। यह धनराशि होने से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के पुरुष कार्मिकों की गुहार नाकाम रही। कारण है कि शासन ने अब उन पदों पर महिला कार्मिकों की भर्ती का निर्णय ले लिया है। राज्य सरकार को जल्द ही इस विद्यालयों में 2120 शिक्षिकाओं की भर्ती करने वाली है। इसमें पूर्णकालिक और अंशकालिक दोनों तरह की नियुक्तियां की जाएंगी। पूर्णकालिक शिक्षिकाओं को मानदेय के रूप में 22,000 रुपए महीना दिया जाएगा, जबकि अंशकालिक शिक्षिकाओं को 9,800 रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। इस प्रक्रिया में आवेदन की अंतिम तिथि 31 मई निर्धारित की गई है। बताते चलें कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय आवासीय विद्यालयों की स्थापना के समय से ही कई पदों पर पुरुष कर्मी संविदा के आधार पर काम करते आ रहे थे। मौजूदा सत्र में सरकार ने निर्णय लेते हुए अगले सत्र के लिए इन पुरुष कर्मियों को नवीनीकरण नहीं करने का निर्णय लिया था। पुरुष कर्मी से बेरोजगार करने वाला कदम बताकर विरोध कर रहे थे, लेकिन उनके विरोध को दरकिनार कर शासन ने नई भर्ती प्रक्रिया चालू कर दी है। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में जहां गर्मी अपने प्रचंड तेवर दिखा रही है और लोगों को बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, वहीं पश्चिमी यूपी और कुछ अन्य स्थानों पर धूल भरी आंधी और बारिश की वजह से तापमान में गिरावट देखने को मिली है। धूल के गुबार की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली और अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग द्वारा अपनी पूर्वानुमान के अनुसार शुक्रवार को भी इसी तरह का मौसम रहने के आसार हैं। 22 और 23 मई को राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम परिवर्तन के कारण बारिश की संभावना भी है। अब खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर नगर स्थित आरएमपी महाविद्यालय में प्राचार्य प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव की अध्यक्षता में प्रवेश समिति की बैठक हुई। बैठक में प्राचार्य ने बताया बीए प्रथम के लिए प्रवेश प्रारंभ हो गया है, जिसमें पंजीकरण की अंतिम तारीख 31 मई है। प्रवेश के इच्छुक छात्र छात्राएं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर इसकी फोटोकॉपी महाविद्यालय के काउंटर पर अवश्य जमा करें, अन्यथा उन्हें प्रवेश नहीं मिल सकेगा। प्राचार्य ने बताया कि 2 जून को प्रवेश की मेरिट सूची जारी कर दी जाएगी। हाई स्कूल की यूपी टॉपर और सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन की छात्रा प्रियांशी सोनी को महमूदाबाद निवासी और केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क के अधीक्षक पद पर तैनात शशांक वर्मा और बलरामपुर में बीईओ अशोक पाठक ने विद्यालय पहुंचकर सम्मानित किया। सुपीरियर इंटर कॉलेज बाबाकुटी के प्रबंधक रामचंद्र वर्मा और गोल्डन पिज्जा हाउस के रवि वर्मा ने हाई स्कूल की यूपी टॉपर प्रियांशी सोनी को सम्मानित किया। मिश्रिक सांसद अशोक रावत नैमिष गेस्ट हाउस पहुंचे। वहां जीते
सभासदों ने माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया। सांसद ने क्षेत्रीय समस्याओं को सुनने के बाद बरमी ग्राम पंचायत पहुंचकर अमृत सरोवर, वाल्मीकि वाटिका, गौशाला स्थित पार्क में वृक्षारोपण किया। गौशाला में स्थित गायों को गुड़ खिलाया। पार्क आदि का भी निरीक्षण किया। अग्निशमन केंद्र गजोधरपुर में बनी पानी की टंकी भी देखी। सांसद ने लोगों की समस्याएं सुनकर अमृत सरोवर पर लाइट लगाने के लिए विद्युत अधिकारी से फोन पर वार्ता कर निर्देश दिए। इस मौके पर खंड विकास अधिकारी अजीत कुमार, राजकुमार सोनी, अखंड प्रताप सिंह, भास्कर मिश्रा, दिलीप मिश्रा, पिंकू पाल, सुरेश भोला, प्रदीप प्रधान, बर्मी विनोद कुमार, अशोक कुमार सिंह, अमित कश्यप, सुधीर शुक्ला, राणा, नीरज यादव, सुदर्शन भारती, देवेंद्र कुमार नंद, जितेंद्र गुप्ता, शिवमंगल, रुद्र देव शास्त्री, विपिन कुमार, धीरेन्द्र कुमार, उदन, कुलदीप पांडे, विकास यादव आदि मौजूद रहे। यातायात नियमों का उल्लंघन करने के मामले में परिवहन विभाग ने फिटनेस न होने और टैक्स बकाया के चलते एक जेसीबी को लहरपुर कोतवाली में सीज कर दिया है। साथ ही अनाधिकृत रूप से स्कूली वाहन के रूप में प्रयोग की जा रही 4 मारुति वैन भी सीज कर दी गई हैं। जांच के क्रम में परिवहन दस्ते ने 2 ओवरलोड वाहनों को थाना सिदौली क्षेत्र में सीज कर दिया है। नवनिर्वाचित नगरपालिका मिश्रिक की चेयरमैन मुन्नी देवी के चयन होने के बाद कस्बे में साफ सफाई प्रारंभ हो गई है। खराब इंडिया मार्का हैंडपंप सही होने लगे। प्रत्येक वार्ड की सफाई मुन्नी देवी के प्रतिनिधि प्रदीप सिंह के द्वारा करवाई जा रही है। नवनिर्वाचित सभासद भी अपनी वार्डों की समस्याओं के प्रति वार्ता कर निवारण में जुट गए हैं। वहीं चेयरमैन प्रतिनिधि प्रदीप सिंह ने बताया, जनता मूलभूत समस्याओं से जूझ रही है, इसलिए कुछ जरूरत के कार्य है, उन कार्यों को प्रारंभ करा दिया गया है। कसमंडा ब्लॉक स्थित कुरसंडा के प्राचीन श्री जंगलीनाथ बाबा स्थान पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा का समापन हो गया। इस अवसर पर भक्तों द्वारा गाजे बाजे की धुन पर नाचते गाते, अबीर गुलाल उड़ाते श्री रामचंद्र जी की बारात निकाली गई। इस अवसर पर मनोज कुमार, पंकज यादव, मुनीम, सुशील कुमार आदि मौजूद रहे। मिश्रिक ब्लॉक के किस्नापुर निवासी एक विकलांग बुजुर्ग महिला ने सीडीओ को प्रार्थना पत्र देकर अपने को आवास दिए जाने की मांग की है। वृद्धा का आरोप है कि उसकी ग्राम पंचायत में अपात्रों को आवास दिए गए हैं। उसकी शिकायत की गई थी, जिसकी जांच नहीं की जा रही है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खबरनामा। सीतापुर स्थित सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा प्राचार्य डैनी मैथ्यू के निर्देश पर मिशन लाइफ के तहत एक दिवसीय शैक्षणिक टूर आयोजित किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र कटिया के लिए आयोजित इस टूर का निर्देशन कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर शशिकला मिश्रा ने किया। इस दौरान कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दया श्रीवास्तव, डॉक्टर आनंद सिंह, शैलेंद्र सिंह, डॉक्टर शिशिर कांत सिंह, सचिन प्रताप तोमर, डॉक्टर रीमा आदि वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। टूर टीम में 50 से अधिक छात्रों के साथ प्रवक्ता पंकज श्रीवास्तव, शिवांगी श्रीवास्तव, प्रिया मिश्रा, विशाल मिश्रा आदि मौजूद रहे। सीतापुर स्थित सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पुलिस की पाठशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चंदमान ने छात्र छात्राओं को सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि पुलिस नागरिकों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर है। किसी भी दिक्कत के समय हेल्पलाइन 112 प्रयोग कर सकते हैं। एसपी ने कहा कि महिलाएं और छात्राएं अपनी सुरक्षा या किसी समस्या के लिए महिला हेल्पलाइन 1090 और साथ ही घरेलू झगड़ों का निपटारा करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 181 का प्रयोग कर सकते हैं। इस दौरान एसपी ने छात्र छात्राओं के साथ सवाल जवाब भी किए। कार्यक्रम के विद्यालय चेयरमैन ओपी सिंघानिया, डिप्टी चेयरमैन आशीष सिंघानिया, सचिव परीक्षित त्रिपाठी और प्रधानाचार्य सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा। कसमंडा ब्लॉक के 86 मजरा रूढ़ा गांव में समाजसेवी रामदेव पांडे द्वारा जूनियर वर्ग क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। परमवीर चक्र विजेता अमर शहीद कैप्टन मनोज कुमार पांडे पार्क के सामने स्थित ग्राउंड में आयोजित हो रहे टूर्नामेंट का भाजपा नेता पिंटू मिश्रा ने उद्घाटन किया। इस मौके पर कन्ना मिश्रा, श्यामू मिश्रा, उपेंद्र शुक्ला, आदर्श पांडे, राजन, नीरज गुप्ता व कार्यक्रम के आयोजक अंकुश, विपिन, यश, प्रताप के साथ क्रिकेट प्रेमी मौजूद रहे। कोतवाली सिदौली क्षेत्र के टेड़ई कला बंदरिया बाजार में एक जनरेटर में लगी आग पर दमकल कर्मियों ने समय रहते काबू पा लिया, जिससे जनरेटर के अलावा अन्य कोई हानि व जनहानि नहीं हुई। प्रभारी फायर स्टेशन सिदौली विजय बहादुर ने बताया कि टेड़ई कला बंदरिया बाजार में स्थित मेसर्स एस विनियर एंड सॉ
मिल में रखे जनरेटर में सुबह करीब 8 बजे आग लग गई। इसकी सूचना जैसे ही मिली, मौके पर दमकल कर्मी भेजे गए। कर्मियों ने MFE द्वारा पंपिंग करके पूरी तरह आग को काबू पा लिया, जिससे जनरेटर तो आग की चपेट में आया, लेकिन अन्य कोई हानि नहीं हुई। उन्होंने बताया लगभग 2,50,000 की हानि हुई है। नेहरू युवा केंद्र सीतापुर द्वारा आनंदी देवी विद्या मंदिर में युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी ने किया। इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। चित्रकला प्रतियोगिता में अस्मिता, अरुण कुमार और उष्मा अम्मान प्रथम, द्वितीय और तृतीय रहे। कविता लेखन में ऋतिक अवस्थी, आलोक और गरिमा तिवारी क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय रहे। भाषण प्रतियोगिता में इला मिश्रा, अमन त्रिपाठी और अलक कांत श्रीवास्तव प्रथम, द्वितीय, तृतीय रहे। फोटोग्राफी में श्रेयस मिश्रा, कृष्णानंद मिश्रा और कंचन मिश्रा ने पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में महमूदाबाद कल्चरल ग्रुप प्रथम, राजकीय इंटर कॉलेज द्वितीय और हिंदू कन्या पाठशाला में तृतीय स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम के समापन सत्र में पहुंचे सांसद राजेश वर्मा ने आयोजन की सराहना करते हुए सभी विजेताओं को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्रों का वितरण किया। जिला युवा अधिकारी रोशनी पटवा ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन राज शर्मा और पुनीत शुक्ला द्वारा किया गया। इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉइज फेडरेशन के आह्वान पर आयोजित देशव्यापी धरना प्रदर्शन की कड़ी में सीतापुर में भी कर्मचारियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। कर्मचारी शिक्षक संघ संयुक्त मोर्चा के बैनर तले आयोजित इस धरना प्रदर्शन का नेतृत्व संयुक्त मोर्चा के जिला अध्यक्ष आलोक मिश्रा ने किया। इस दौरान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी कार्यालय में दिया गया। ज्ञापन में पुरानी पेंशन बहाली, आउटसोर्सिंग या संविदा के तहत केंद्र और राज्य की योजनाओं में कार्यरत कर्मियों का भविष्य सुरक्षित किए जाने, विनियमितीकरण की नीति बनाने, सरकारी संस्थान में निजीकरण बंद करने और राष्ट्रीय वेतन आयोग का गठन करने जैसी मांगे रखी गई। धरने के दौरान होम्योपैथिक फार्मासिस्ट संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर हरश्याम मिश्रा, परिषद मंत्री डॉक्टर दिनेश सिंह, उपाध्यक्ष राजेंद्र शुक्ला, राजेश तिवारी, रोहित कुमार सक्सेना, शिवम यादव, संघर्ष समिति चेयरमैन दिल हुसैन, उदय कुमार, श्रवण कुमार, मदन लाल, बलराम आदि तमाम कर्मचारी मौजूद रहे। खैराबाद ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय दधीच नगर में बीईओ आराधना अवस्थी और प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष पवन कुमार सिंह द्वारा भूकंप रोधी अतिरिक्त कक्षा कक्ष का उद्घाटन किया गया। इस दौरान प्रधान अवध बिहारी प्रबंध समिति अध्यक्ष मुरली जमशेद आलम, राम बहादुर यादव, नरेंद्र मौर्य, रोहित कुमार, अल्पना, दुर्गेश कुमारी और मोहम्मद सुएब आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम के समापन पर प्रधानाध्यापिका अनीता भार्गव ने अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए स्मृति चिन्ह भेंट किए। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर के जिले खादी ग्राम उद्योग अधिकारी दिनेश श्रीवास्तव ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना के तहत 5 लाभार्थियों का लक्ष्य आवंटित है, जिसके लिए डीएम या सीडीओ द्वारा नामित कमेटी लाभार्थियों का चयन करेगी। इच्छुक अभ्यर्थी 12 जून तक ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। लखीमपुर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लक्ष्मीकांत पांडे ने निघासन ब्लॉक के कई स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वह व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आए। निरीक्षण के क्रम में बीएसएनएल रकेहटी, मटेहिया तथा प्राइमरी स्कूल कुरमिनपुरवा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बीएसए ने बच्चों की शैक्षिक गुणवत्ता जांचने के लिए बच्चों से सवाल जवाब किए। जवाब संतोषजनक मिलने पर बीएसए ने शिक्षकों की सराहना की। निरीक्षण के दौरान प्राइमरी स्कूल चौधरी पुरवा में आयोजित मासिक शिक्षक संकुल बैठक में बीएसए ने टीचरों को संबोधित किया। ब्लॉक के स्कूलों के निरीक्षण का भी मीटिंग में बीएसए ने जिक्र किया। ब्लॉक के सभी एआरपी की बीएसए ने तारीफ की। निघासन से ही पूरे जिले की ऑनलाइन मासिक शिक्षक संकुल बैठक ली, जिसमें उन्होंने निघासन में निरीक्षण के दौरान विद्यालयों की गुणवत्ता का भी जिक्र किया। इस दौरान निघासन के बीईओ डॉक्टर ब्रजेश त्रिपाठी, निर्मल चतुर्वेदी, संदीप चौरसिया सहित तमाम लोग मौजूद रहे। सेट एमआर जयपुरिया स्कूल लखीमपुर खीरी में समर कैंप का आयोजन किया गया। इस शिविर में बच्चों के लिए आकर्षक आधुनिक गतिविधियों को शामिल किया गया। प्रातःकाल के मनोरम वातावरण में फ्यूजन धूम पर जुम्बा के साथ समर कैंप का प्रारंभ किया गया। इसके साथ ही 10 दिवसीय मनोरंजक, रोमांचक और शैक्षिक कार्यशाला का प्रारंभ भी हुआ। ज्ञात हो इस वर्ष भी जयपुरिया स्कूल का समर कैंप 17 मई से प्रारंभ हुआ है, जो 27 मई तक चलेगा, जिनमें दिन प्रतिदिन कैंप को और रोचक बनाया जाएगा। इस कैंप में मेजबान विद्यालय के साथ लखीमपुर के अन्य विद्यालयों के बच्चे बच्चियां भी प्रतिभाग कर रहे हैं। समर शिविर का आयोजन विद्यालय प्रबंधक आशीष गुप्ता की प्रेरणा एवं प्रधानाचार्य अंकन गोस्वामी के निर्देशन में किया जा रहा है।
लखीमपुर खीरी के ओयल स्थित जिला पुरुष चिकित्सालय सभागार में सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता की अध्यक्षता में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के उपलक्ष्य में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में लगभग 70 लोगों द्वारा प्रतिभाग किया गया। गोष्ठी को मैटर रजनी मसीह, डॉक्टर रामकिशन, डॉक्टर अखिलेश शुक्ला, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक MCH विंग डॉक्टर अविनाश श्रीवास्तव, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला पुरुष चिकित्सालय डॉक्टर IK चंदानी द्वारा 40 वर्ष के ऊपर के व्यक्तियों को प्रतिवर्ष स्वास्थ्य परीक्षण करवाने हेतु जोर देते हुए उक्त रक्तचाप से बचाव के तमाम तरीके बताए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष गुप्ता ने समस्त प्रतिभागियों को प्रतिदिन व्यायाम करने एवं समय समय पर जांच करने के लिए शपथ दिलाई। कार्यक्रम के अंत में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई। गोष्ठी में NCD के डॉक्टर राकेश गुप्ता, विजय वर्मा, मयंक गौतम और जिला चिकित्सालय से स्तुति कक्कड़, अतुल पांडे, नीरज मधुसूदन, सरिता वर्मा आदि मौजूद रहे। लखीमपुर जिले में 23 साल पहले बहुचर्चित प्रभात गुप्ता हत्याकांड में शुक्रवार को हाईकोर्ट का फैसला आने की उम्मीद है। जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में न्यायमूर्ति AR मसूदी और न्यायमूर्ति OP शुक्ला की बेंच निर्णय सुना सकती है। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिस्टेनी के साथ सुभाष मामा, शशिभूषण पिंकी और राकेश डालू आरोपी हैं। इन चारों पर प्रभात गुप्ता की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगा है। अभी तक इस मामले में हाईकोर्ट में 3 बार फैसला सुरक्षित किया जा चुका है। पहली बार 12 मार्च 2018 को न्यायमूर्ति DK उपाध्याय और न्यायमूर्ति DK सिंह की बेंच ने फैसला रिजर्व किया था। दूसरी बार 10 नवंबर 2022 को न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रेणु अग्रवाल की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का फैसला रिजर्व किया था। तीसरी बार 21 फरवरी 2023 को न्यायमूर्ति AR मसूदी और न्यायमूर्ति OP शुक्ला की बेंच ने फैसला रिजर्व किया था। शुक्रवार को यही बेंच प्रभात गुप्ता हत्याकांड में फैसला सुना सकती है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और यूपी के कैसरगंज से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर कुछ महिला पहलवानों द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को लेकर दोनों तरफ से क्रिया और प्रतिक्रिया का दौर जारी है। पहलवान जहां दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठक कर अपने लिए माहौल बना रहे हैं, वहीं ब्रजभूषण सिंह के समर्थन का भी काफिला लंबा होता जा रहा है। गुरुवार को इसी कड़ी में बहराइच के सैकड़ों खिलाड़ियों और युवाओं ने सांसद के समर्थन में शांति मार्च निकाला। इंदिरा स्टेडियम से कलेक्ट्रेट तक आयोजित हुए इस शांति मार्च के दौरान युवाओं और खिलाड़ियों ने दिल्ली के धरने को राजनीति से प्रेरित बताते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह पर दर्ज हुए मुकदमे को वापस लिए जाने की मांग करते हुए ब्रजभूषण को आदर्शवादी नेता बताया। शांति मार्च के बाद अपर जिला अधिकारी को इन्हीं का ज्ञापन सौंपा गया। स्त्री के नाम से पूर्व उनकी वैवाहिक स्थिति का परिचय देने के लिए लगाए जाने वाले उपसर्ग कुंवारी या श्रीमती के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर BOHU की प्रोफेसर डॉक्टर प्रतिमा गौड़ द्वारा जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखा जाएगा। प्रोफेसर ने इस उपसर्ग को संविधान के आर्टिकल 21 और 14 के विरुद्ध मानते हुए 24 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की थी, जिस पर 15 मई को बहस हुई। इसमें कहा गया कि पुरुष तो अपने नाम के साथ समृद्ध खड़ा है, परंतु स्त्री के नाम से पूर्व ही उसकी प्रथम पहचान बनती है। वैवाहिक स्थिति जिसे नाम से पूर्व कुंवारी या श्रीमती नाम से स्थापित किया जाता है, इस तथ्य को आधार मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था। अब प्रोफेसर प्रतिमा गौड़ ने इस मामले से जन जन को जोड़ने के लिए अपने उसमें जुट गई हैं। पुलिस और पत्रकार समाज के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, यह बात 3 पत्रकारों के सवाल का DG SIT चंद्र प्रकाश ने जवाब दिया। अपने 40 साल के अनुभवों को भी साझा किया और रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे इसको भी बताया। आई इंडिया के स्टूडियो में पहुंचे SIT के DG चंद्र प्रकाश ने 3 पत्रकारों की खास बातचीत की, जिसे आप आई इंडिया के YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यूपी के DG SIT चंद्र प्रकाश निजी दौरे पर लखीमपुर पहुंचे तो पुरानी यादों में खो गए। वह सबसे पहले पुराना पुलिस अधीक्षक आवास पहुंचे और उसे देखते हुए वह यादों को ताजा किया। यहां से प्रसिद्ध संकटा देवी मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन करने के बाद श्रद्धालुओं के लिए मंदिर को कूलर दान किया। इसके बाद उन्होंने अपने एक पुराने साथी के घर DG काफी देर रुके। यहां से उन्होंने इंदिरा नर्सिंग कॉलेज पहुंचकर नारी सशक्तिकरण कार्यक्रम में शामिल हुए। पुराने SP बंगले का निरीक्षण करने के दौरान DG चंद्र प्रकाश ने खंडहर हो चुके बंगले का खुद ही वीडियो बनाकर अपने बच्चे को भेजा। DG ने ऑटो व्हील्स के नए शोरूम का उद्घाटन किया। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।